कहा जाता है कि लाइफ इज फुल ऑफ एग्जामिनेशंस, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेस्ट एंड चैलेंजेस। इंसान बड़ा होता है, पहले पढ़ाई पूरी करता है और जहां पर भी उसे इन्हीं एग्जाम से गुजरना पड़ता है और इसके बाद वो कोई कोर्स करता है, यानी कि प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करता है और फिर उसके बाद वो लग जाता है एक ऐसी अग्नि परीक्षा में जिसको हम और आप नौकरी पाना कहते हैं। भारत में ये नौकरी शब्द इतना मैजिकल है कि इसे करता तो एक ही इंसान है, लेकिन इस नौकरी से कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं। तो उस इंसान के लिए भी उसका जॉब सिर्फ 9 वर्किंग आवर्स नहीं होते, बल्कि उसका सम्मान भी होते हैं, उसके लिए रोजी रोटी का एक जरिया होते हैं और समाज में मिलने वाला सम्मान भी होता है। आपने अगर ये नोटिस किया हो कि अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं तो वो सबसे पहले आपसे आपका नाम यानी परिचय पूछता है, फिर अमूमन उसका दूसरा सवाल यही होता है कि आप कहां पर काम करते हैं या फिर आप काम क्या करते हैं। एक अदर जॉब इसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब होती है। और भारत की बात करें तो रोजगार हमेशा से यहां पर एक पॉलिटिकल इशू भी रहा, यानी कई सरकारें इस रोजगार शब्द की भेंट तक चढ़ी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फिगर कई सरकारों को डराता आया, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल रहा है, यानी भारत अब उस राह पर निकल चुका है जहां पर नौकरी अब कोई हवा नहीं रही, बल्कि अगर आपके पास स्किल है, आप हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, तो ये नौकरी खुद आपके कदम चूमती है। और इसकी तस्दीक वो नंबर्स भी करते हैं जिन्होंने न्यू इंडिया की न्यू इमेज पेश की है, क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ आगे बढ़ते भारत की कहानी को नहीं बयां करते, बल्कि ये बताते हैं कि हिंदुस्तान अब रोजगार क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और नई उपलब्धियां गढ़ रहा है। और दूसरी ओर सिर्फ नौकरी में नहीं, हिंदुस्तान शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान रच रहा है। लिटरेसी रेट को लेकर भारत में वो खुशखबरी आई जिसने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक पॉजिटिव स्टैंप लगा दी है। और लिटरेसी रेट प्लस एम्प्लॉयमेंट का डेडली कॉम्बिनेशन, पुटिंग इंडिया अहेड। भारत को ये दोनों ही चीजें मिलकर बुलंदियों पर लेकर जा रही हैं और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।